बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं क्या। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्कूल में सबसे ज़्यादा बच्चों की पाए जाने के चांसेस कहाँ होते हैं? स्कूल के अंदर क्लासेस के अंदर डेस्क के ऊपर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी वो डेस्क के ऊपर या चेयर्स के ऊपर बैठ के पढ़ रहे होते हैं। इसी तरह एटॉमिक ऑर्बिटल वो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने के चांस होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, तो शेल्स के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। Atomic orbital is defined as the three-dimensional region in space around the nucleus। ये न्यूक्लियस के गिर्द थ्री डायमेंशनल वो रीजन है in which probability of finding the electron is maximum, जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल। सो आपने इसको क्लियरली याद करना है कि ये वो थ्री डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के गिर्द जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है। डिफरेंट सब शेल्स के डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं। शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो हमने चार तरह के सब शेल्स पढ़े थे, S, P, D, F। इन चारों के हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इन चारों के ऑर्बिटल्स की शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है ना वो बिल्कुल स्फेरिकल होती है, बिल्कुल गोल होती है। ये हमारे पास क्या है? जी एक्सिस, ये हमारे पास है वाई एक्सिस, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। तो चाहे हम एक्स एक्सिस की बात करें, चाहे वाई एक्सिस की बात करें, चाहे जी एक्सिस की बात करें, एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑल डायरेक्शन में होती है। ये नहीं कि वो कुछ यहाँ है तो कुछ यहाँ, फिर वो ऑर्बिटल की शेप भी चेंज होनी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, मतलब हर तरफ बिल्कुल इक्वली डिवाइड होती है, इसलिए एस ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल होती है। अब ये 1s की मैं बात करी, अगर मैं 2s की बात करूंगी ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा वो भी तीनों एक्सिस में, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं ये 2s की बात करी, अगर मैं 3 एक्सिस की बात करूँ तो उसका जो s ऑर्बिटल है वो इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो यानी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो साइज है ऑर्बिटल का वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये न्यूक्लियस के लिए सबसे पहले 1s होगा, फिर 2s होगा, तो ऑब्वियसली जो 2s है वो 1s से बड़ा होगा, इसके इर्द फिर 3s होगा। तो जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ऑर्बिटल का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है। पी ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है। डम्बल का क्या मतलब है मैं ये भी आपको बताती हूँ। पी जो सब शेल है इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? पी एक्स, पी वाई, पी जी। पी सब शेल के 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जी। इन तीनों की हम शेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सिस बनाते हैं। अब सबसे पहले हम पी एक्स की बात करते हैं। पी एक्स का मतलब यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ है और 2 लूप्स में। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 लूप्स में और सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 लूप्स बना दी और ये जो 2 लूप्स है ये शो करी पी एक्स ऑर्बिटल्स को, पी एक्स ऑर्बिटल को। इसी तरह हम पी वाई की बात करें, इसमें भी 2 ही लूप्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और वो हुई है वाई एक्सिस की तरफ, तो इसलिए जो इसकी लूप्स हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर बनेगी। पी जी की बात करें तो उसके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जी एक्सिस की तरफ है, इसलिए उसकी दोनों लूप्स जी के ऊपर बनेगी।
ये है Pz। अब इतना याद रखना है कि जो p ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं होती, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल दी डायरेक्शन। तो ये जो p ऑर्बिटल है ये भी स्फेरिकल होता, लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो लूब्स में होती, किसी एक एक्सिस की लूब्स में। ये जो शेप है ना इसको कहते हैं डम्बेल शेप। अब हम बात कर लेते हैं डी एंड एफ ऑर्बिटल्स के बारे में। जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, पहले हम डी ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। डी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है और इनके ओरिएंटेशन भी स्पेस में डिफरेंट होती है, यानी पी जैसे नहीं होंगे ये ऑर्बिटल्स, इसके ऑर्बिटल्स डिफरेंट होंगे। इसके टोटल होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस और 2 ऑर्बिटल्स होते हैं ऑन द एक्सिस। टोटल 5 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस और 2 ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होते हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में देख लेते हैं। जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस वो इस तरह होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इसी तरह ऑन द एक्सिस की बात कर ले, कौन कौन से ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसी तरह डी जी स्क्वायर। तो 1 2 ये दोनों ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होते हैं। ऑन द एक्सिस होने की वजह से एक्सिस के ऊपर स्क्वायर आया। सो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 जो होते हैं बिटवीन द एक्सिस होते हैं और 2 जो होते हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं। डी ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो डबल डम्बेल होती है, यानी एक डंबल होती है वो ऐसी शेप होती है और डबल डंबल होती है इसी के साथ एक और लूप बन जाए, तो इस शेप को कहते हैं डबल डंबल शेप। अब डी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो डबल डंबल होती है। 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की बात करते हैं, डी एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स के ऊपर एक लूप है, वाई स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर के ऊपर एक लूप है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो शेप है, एक लूप आपने एक्स स्क्वायर के ऊपर बना देनी है, एक लूप आपने वाई एक्सिस के ऊपर बना देनी। तो ये जो शेप है ये बन जाएगी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स। इसी तरह हम बनाते हैं डी जी स्क्वायर की। तो डी जी स्क्वायर की जो लूप होती है वो जी एक्सिस के ऊपर होती है और डबल शो करने के लिए इसके साथ बिल्कुल इस तरह एक छोटा सा गोल दायरा बना लेते हैं। ये डी जी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है इन स्पेस। इसकी 2 ही लूप्स होती हैं और वो भी जी एक्सिस के ऊपर होती है। सारे डी ऑर्बिटल्स की डबल डंबल शेप होती है, लेकिन इसकी जो है वो सिर्फ 2 ही लूप्स होती हैं। वाहद ये ऑर्बिटल है डी का जिसकी 2 लूप्स होती हैं। अब हम बात करते हैं बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल की। सबसे पहले बात करते हैं डी एक्स वाई की। डी एक्स वाई की तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे एक्स और वाई। किसकी बात हो रही है, एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई के दरमियान एक लूप बना देंगे और दूसरी लूप ऐसे बना दो। अच्छा, ये इसके ऊपर नहीं होती, इस तरह है। जैसे ये एक्सिस है तो ये इस तरह लूप होती है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके ऊपर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं डी वाई जी की। डी वाई जी की बात करें तो वाई और जी के दरमियान एक लूप बना देंगे, बाकी ऐसे। तो ये शेप हो जाएगी डी वाई जी की। अब हम बात कर लेते हैं डी जी एक्स ऑर्बिटल की। जी और एक्स के दरमियान एक लूप बनाएंगे, ये जी और ये एक्स एक्सिस के दरमियान एक लूप बनाएं। अब बाकी लूप है आप जिस तरह भी बनाना चाहे बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व क्विक चेक क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट डज एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. It represents a region in space around the nucleus where there is a high probability of finding an electron. अच्छा, वेव मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के गिर्द इवॉल्व करता है, घूमता रहता है, न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता है। लेकिन वेव मैकेनिकल मॉडल कहता है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है किसी भी एटम में, और ये वो रीजन को रिप्रेजेंट करता है जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है। कहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? ऑर्बिटल में।
सो ये ऑर्बिटल वाले रीजन को भी रिप्रेजेंट करता है ये मॉडल। सो वेव मैकेनिकल मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मॉडर्न स्टडीज़ में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 3 ओरिएंटेशन ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू 3 वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन बताते हैं, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की 3 वैल्यू आने की वजह से पी की 3 ओरिएंटेशन आती है, जिसको हमने जस्टिफाई करना है। ऐसा क्यों? द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमें बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द पी ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 0 से शुरू होती है, एल की वैल्यू 0 0 1 इस तरह 2 3 आगे चलती जाती है। 0 के लिए हम S कहते हैं, 1 के लिए P कहते हैं और 2 के लिए D कहते हैं, देन 3 के लिए F कहते हैं। तो L की वैल्यू 0 से शुरू होती है। अगर L की वैल्यू 1 है तो हम P ऑर्बिटल की बात करें, तो अगर L की वैल्यू 1 है तो हम ओरिएंटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। दरमियान में 0, एक तरफ -L और एक तरफ +L, इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास L क्या है 1, तो एक तरफ +1 एक तरफ -1, तो L = 1 से हमारे पास 3 मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। दरमियान में 0, एक तरफ +1 एक तरफ माइनस, तो ये 3 वैल्यू आएंगी। ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है स्पेशल ओरिएंटेशन को। अब ये जो स्पेशल ओरिएंटेशन, इनके कुछ ना कुछ नाम होंगे। तो पी ऑर्बिटल के PX PY PZ नाम है, ये आपने लिखना है। विच ओरिएंटेटेड अलोंग PX एक्स एक्सिस की तरफ ओरिएंटेटेड है, PY Y एक्सिस की तरफ ओरिएंटेटेड है और PZ Z एक्सिस की तरफ ओरिएंटेटेड है। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।